प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी व्याकरण के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपके तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी व्याकरण का जो फोर्थ टॉपिक है आपकी संधि, तो संधि के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो संधि का जो टॉपिक है वो अलग से आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में संधि से जितने भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं सभी आपके इसी नोट्स में से आने वाले हैं। तो इन नोट्स को आप अच्छे से आपको पढ़ना है। और अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी बुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है इन नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स बाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इन नोट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संधि की संधि है उसका क्या अर्थ होता है, संधि की क्या परिभाषा होती है, संधि विच्छेद क्या होता है और संधि के सभी प्रकारों को उदाहरण सहित तो कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संधि का अर्थ, यानी संधि का जो अर्थ है वो क्या होता है, संधि क्या होती है। तो संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ होता है आपस में मेल। ओके, संधि का अर्थ क्या होता है, आपस में मेल। और उसके बाद में दे रखा है संधि की परिभाषा। तो संधि की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। मैं दो परिभाषा आपको बता रहा हूं, जो परिभाषा आपको अच्छी लगती है, जो याद करने में सरल हो वो आप याद कर सकते हैं। तो संधि की जो परिभाषा है वो आपको याद करनी है कि जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो व्याकरण के नियमानुसार उनके मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो व्याकरण के नियमानुसार उनके मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दूसरी परिभाषा आपको ये दे रखी है कि दो शब्द जब एक दूसरे के समीप आते हैं, उनके पास आते हैं, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और यह मिलना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण है आपकी विद्या प्लस आले। तो विद्या है, इसमें जो अंतिम जो शब्द है वो क्या है, विद्या यानी ध्या है। और इसमें इसमें जो ध्वनि है वो क्या है, आ है। ओके, और यहाँ पर आले, इसमें पहला शब्द है, इसमें ध्वनि क्या है, आ की। तो आ प्लस आ आपके क्या बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय बनेगा। उसके बाद में दूसरा उदाहरण है जगत प्लस ईश। तो तय से आपका क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा, तो जगदीश हो जाएगा। और यश प्लस दा, तो इसमें हो जाएगा यशोदा। ओके, ये उदाहरण आपको दे रखे हैं। उसके बाद में दे रखा है संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद क्या होता है, यानी संधि विच्छेद किसे कहते हैं। तो संधि करते समय जिन व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है, यानी संधि करते समय जिन व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। यानी संधि करते समय जिन व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी। और विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस आले। और मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा, मने प्लस हर। तो ये संधि विच्छेद होता है। उसके बाद में है संधि के प्रकार। अब देखिए संधि है वो कितने प्रकार की होती है। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। यानी संधि है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार है आपकी विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम डिटेल से पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे स्वर संधि। ओके, यानी स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं। तो स्वर संधि की क्या परिभाषा होती है कि दो स्वरों के मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, दो स्वरों के मेल को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। यानी स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है,
5 प्रकार की होती है। इसमें पहला प्रकार है दीर्घ संधि, और दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है वर्धी संधि, और 4 नंबर है यण संधि, और 5 नंबर है अयादी संधि। तो ये 5 प्रकार हम उदाहरण सहित समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दीर्घ संधि, यानी दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। तो जब दो एक जैसे स्वर पास पास होने से आपस में मिलते हैं तो दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी जब दो एक जैसे स्वर पास पास होने से आपस में मिलते हैं तो दोनों के बदले दीर्घ स्वर हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं विद्या प्लस आले, तो इसमें ध्वनि क्या है, आ प्लस आ की है। ओके, यानी पहले आपको जो प्रथम जो शब्द दिया गया है उसमें अंतिम शब्द, और दूसरे में आपको पहला शब्द देखना है। तो आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा, आ बनेगा। तो ये हो जाएगा आपके विद्यालय। उसके बाद में विद्या प्लस अर्थी, तो इसमें भी आ प्लस ए, तो ये बनेगा आपके आ बनेगा, यानी विद्यार्थी बनेगा। उसके बाद में तीसरा है आपके शिव प्लस आले, तो इससे क्या बनेगा, आपके शिवालय बनेगा। और सदा प्लस आचार, तो इसका हो जाएगा सदाचार। और उसके बाद में है महा प्लस आसे, तो इसका हो जाएगा महासे। और उसके बाद में है हरि प्लस ईस, तो इसका हो जाएगा हरीश हो जाएगा। उसके बाद में है रवि प्लस इंदर, तो इसका क्या बनेगा, रविंदर। उसके बाद में है सिंधु प्लस उर्मी, तो इसका बनेगा सिंदूरमी। और उसके बाद में है वधु प्लस उत्सव, तो इसका बन जाएगा वधुत्सव। और भू प्लस उदरवय, तो इसका बनेगा भूदरवय। ओके, तो ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में 2 नंबर है आपके गुण संधि। तो सबसे पहले देखिए गुण संधि है, उसके बहुत से प्रकार बहुत से नियम हैं। तो यहाँ पर पहला नियम दे रखा है कि ए अथवा आ के आगे ई अथवा बड़ी ई आने पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे सूर प्लस ईस, तो इसमें बड़ी ई आ रही है, तो ए प्लस ई बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी सुरेश हो जाएगा। और महा प्लस इंदर, तो इसका क्या बनेगा, महेंद्र बनेगा। उसके बाद में दूसरा नियम क्या है कि ए अथवा आ, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ए अथवा आ के आगे ऊ अथवा बड़ा ऊ आने पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे सूर्य प्लस उदय, यानी ए प्लस ऊ बराबर क्या बनेगा, ओ बनेगा। ओके, तो ये हो जाएगा सूर्योदय। और महा प्लस उत्सव, तो इसका बनेगा महोत्सव। और तीसरा नियम है कि ए अथवा आ के आगे री होने पर अर हो जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि, तो ये बनेगा देवर्षि। और महा प्लस ऋषि, तो ये बनेगा महर्षि। ओके, ये सभी एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में गुण संधि के अन्य उदाहरण भी आपको दे रखे हैं। जैसे सूर प्लस इंदर, तो इसका बनेगा सुरेंद्र। और महा प्लस ईश, तो इसका बनेगा महेश। और उप प्लस इच्छा, तो इसका बनेगा उपेक्षा। और सदा प्लस उष्ण, तो इसका बनेगा सदोषण। ओके, तो ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में तीसरा प्रकार दे रखा है आपके स्वर संधि का, वृद्धि संधि। ओके, इसमें सूत्र कौन सा है, वृद्धि रेची। तो यहाँ पर भी बहुत सारे नियम हैं। तो इसमें पहला नियम है कि ए अथवा आ के आगे ए अथवा बड़ा ए आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे 1 प्लस 1, तो क्या बनेगा, 1 1 बनेगा। और महा प्लस ऐश्वर्य, तो इसका बनेगा महेश्वर्य। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगला रूल दे रखा है कि ए अथवा आ के आगे ओ अथवा ओ आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे जल प्लस ओद, तो इसका बनेगा जलोद। और वन प्लस औषधि, तो इसका बनेगा वनौषधि। और उसके बाद में वर्धी संधि के अन्य उदाहरण भी आपको दे रखे हैं। जैसे सदा प्लस एव, तो क्या बनेगा, सदैव बनेगा। और विश्व प्लस एक्के, तो इसका बनेगा विश्वेक्के। और उसके बाद में 4 नंबर दे रखा है यण संधि। तो यण संधि में जो कौन सा सूत्र है, इको यणची। ओके, तो इसमें पहला रूल है कि ई अथवा बड़ी ई के परे, ई अथवा बड़ी ई के अतिरिक्त कोई असमान स्वर आता है तो ई अथवा बड़ी ई के स्थान पर क्या बनेगा, ये हो जाता है। जैसे इति प्लस अपि, तो इसका बनेगा इत्यपि। और प्रति प्लस 1, तो इसका बनेगा प्रत्येक। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में दूसरा नियम दे रखा है आपके कि ऊ अथवा बड़ा ऊ के आगे असमान स्वर आने पर उनके स्थान पर वह हल हो जाता है। जैसे सु प्लस आगत, तो इसका बनेगा स्वागत।
और शिशु प्लस अपि तो इसका बनेगा शिश्वपि। ओके, ये उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद में तीसरा रूल है कि क के सामने असमान स्वर आने पर, जैसे री है, क है, रे है, हो जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है पित्र प्लस आदेश तो ये बनेगा पित्रादेश, और पित्र प्लस इष्ट तो ये बनेगा पितृष्ट। उसके बाद में यण संधि के अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं आपको, जैसे प्रति प्लस अक्ष तो इसका बनेगा प्रत्यक्ष, और मात्र प्लस आदेश तो ये मात्रादेश हो जाएगा, और अति प्लस अंत तो ये हो जाएगा अत्यंत। तो ये सारे उदाहरण आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में 5 नंबर दे रखा है अयादि संधि। तो अयादि संधि है, इसमें सूत्र आप देख सकते हैं एचो, डे, वा, याव। ओके, तो इसमें दे रखा है ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ए को ए और ए को आए और ओ को अव तथा ओ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन तो इसका क्या बनेगा, नयन बनेगा, और पो प्लस अन तो इसका बनेगा पवन, और ने प्लस अक तो इसका बनेगा नायक, और भो प्लस उक तो इसका बनेगा भावुक। उसके बाद में अगला है आपके अयादि संधि के अन्य उदाहरण। तो इसमें भो प्लस अन दे रखा है तो भवन हो जाएगा, और पो प्लस इत्र दे रखा है तो पवित्र हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा है आपके संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या होती है, तो व्यंजन संधि की क्या परिभाषा होती है कि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर मिलने से व्यंजन संधि होती है, और व्यंजन संधि है इसको हल संधि भी कहा जाता है। जैसे वाक प्लस इस दे रखा है तो ये वागीस हो जाएगा, यानी क को किस में बदला गया है, ग में बदला गया है। उसके बाद में व्यंजन संधि के प्रमुख नियम दे रखे हैं। तो इसमें पहला नियम क्या है, आपको याद रखना है कि किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई 4 स्वर अथवा ये रे ले वे में से कोई वर्ण आए तो प्रथम अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। जैसे दिक प्लस अंबर तो इसका हो जाएगा दिगंबर, वाक प्लस यंत्र तो इसका हो जाएगा वाग्यंतर, उत प्लस योग तो इसका हो जाएगा उद्योग। तो इस प्रकार से ये शब्द आपको याद रखने हैं। और दूसरा रूल है आपके कि किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद किसी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा अक्षर आए तो पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। जैसे दिक प्लस गज तो दिग्गज हो जाएगा, और उत प्लस घाटन तो इसका उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा नियम दे रखा है आपके, तीसरा नियम है कि किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद न या मैं आए तो पहला अक्षर अपने वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाता है। जैसे जगत प्लस नाथ तो इसका जगन्नाथ हो जाएगा, तत् प्लस मय तो इसका हो जाएगा तन्मय। और उसके बाद में 4 नंबर रूल है कि मैं के बाद ये रे ले व से या है आने पर मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम प्लस हार तो ये हो जाएगा सहार, और सम प्लस सार तो ये हो जाएगा संसार। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5 नंबर रूल दे रखा है कि तय के बाद च या छ आए तो तय का च हो जाता है। जैसे शरत प्लस चंद्र तो सरचंद्र हो जाएगा, उत प्लस चारण तो उच्चारण हो जाएगा। और छठा नियम है कि तय के बाद ले आने पर तय का ले हल हो जाता है। जैसे तत् प्लस लीन तो तल्लीन हो जाएगा। और 7वां रूल है कि तय हल के बाद जय हल आने पर तय का जय हल हो जाता है। जैसे सत प्लस जन तो सज्जन हो जाएगा। और उसके बाद में 8वां नियम है कि तय के बाद से आने पर तय का च और से का छ हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास तो इसका हो जाएगा उच्छ्वास। और 9वां रूल है यदि किसी हर्स्व अथवा दीर्घ स्वर के बाद छ आए तो छ और स्वर के बीच में चू आ जाता है। जैसे अनु प्लस छेद तो ये हो जाएगा अनुच्छेद। और उसके बाद में 10वां रूल है कि तय के बाद है आए तो तय का दय और है का ध हो जाता है। जैसे उत प्लस हार तो इसका हो जाएगा उद्धार। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रूल नंबर 11 है कि तय अथवा दय के आगे जय या झ आने पर तय या दय को झ में जय में बदलते हैं। जैसे उत प्लस जवल तो इसका हो जाएगा उज्जवल। और 12वां रूल है कि तय के आगे ट या ठ आने पर तय को ट में बदलते हैं। जैसे तत् प्लस टीका तो ये हो जाएगा तट्टिका। और उसके बाद में 13 नंबर है कि तय के बाद ड या ड आने पर
तय को किस में बदलते हैं, डे हल में बदलते हैं। जैसे उत प्लस डैन तो ये हो जाएगा उड्डैन। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 14 नंबर रूल दे रखा है आपको कि तय के आगे मैं आने पर तय का न हो जाता है। जैसे तत् प्लस मित्र तो ये तन्मित्र हो जाएगा। 15वां रूल है, यदि री रे या से के आगे न आए और दोनों के बीच कोई स्वर अथवा वर्ग पे वर्ग अथवा अनुस्वार ये वह है आए तो न को अण हो जाता है। जैसे राम प्लस एन तो ये हो जाएगा रामायण। और 16वां रूल है कि रे के बाद रे आने पर उसका लोप हो जाता है तथा उसके पूर्व आए ए ई उ दीर्घ हो जाते हैं। जैसे नीर प्लस रस तो ये हो जाएगा नीरस। ओके, उसके बाद में विसर्ग संधि है, यानी संधि का ये तीसरा प्रकार है आपके। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि होती है। जैसे नी प्लस जन तो ये हो जाएगा निर्जन। और विसर्ग संधि है उसके भी प्रमुख नियम होते हैं। तो इसमें पहला नियम क्या है? तो पहला नियम ध्यान रखना है कि विसर्ग से पूर्व ई या उ तथा बाद में कै पे फे आने पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? से हो जाता है। जैसे नी प्लस फल तो ये निष्फल हो जाएगा। अपवाद आप देख सकते हैं, नम प्लस कार नमस्कार, पूर्व प्लस कार पुरस्कार और नम प्लस ते नमस्ते। और उसके बाद में दूसरा रूल है कि विसर्ग के पूर्व ई अथवा उ तथा पश्चात किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा न मैं ये रे ले वे है अथवा कोई स्वर आए तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे नी प्लस धन तो निर्धन और नी प्लस मान तो निर्माण। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर नोट दे रखा है, तो इस नोट को आपको ज़रूर याद करना है कि विसर्ग के बाद रे रहने पर विसर्ग का रे लुप्त हो जाता है तथा पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नीर प्लस रस निरस और नीर प्लस रव नीरव। उसके बाद में तीसरा रूल है कि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तथा बाद में चे छे से आए तो विसर्ग का से हो जाता है। इसी तरह बाद में टे ठे से आने पर से हल तथा ते थे से आने पर से हल हो जाता है। जैसे नी प्लस चल तो निश्चल और नी प्लस चे निश्चय और वी प्लस तार विस्तार और नी प्लस छल निश्चल। तो ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में 4 नंबर नियम है कि विसर्ग के पूर्व ए तथा बाद में घ जे दे ने थे मैं ये रे ले वे है या गे हो तो विसर्ग तथा ए मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे मन प्लस गत मनोगत, मन प्लस गे मनोज मनोज्ञ और मन प्लस रथ मनोरथ और मनोरथ हो जाएगा, मन प्लस जय मनोज हो जाएगा। उसके बाद में 5वां रूल है कि विसर्ग के पूर्व तथा पश्चात ए हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है तथा पश्चातवर्ती आ का यहाँ पर डे हो जाता है। जैसे राम प्लस अमी तो रामोडपी हो जाएगा। और 6ठा नियम है कि विसर्ग के पूर्व ए तथा बाद में कोई अन्य स्वर होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव हो जाएगा। तो ये सारे उदाहरण आपको अच्छे से याद करने हैं। अब देखिए परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद और संधि का नाम आपको याद करना है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दे रखा है रामावतार, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? राम प्लस अवतार होगा। इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। उसके बाद में सदुपदेश दे रखा है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस उपदेश। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा प्लस एव। इसमें कौन सी संधि है? वर्धी संधि। और गीतांजलि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गीत प्लस अंजलि। इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि। और गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गण प्लस ईश। इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि। महात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस आत्मा। इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि। तो संधि टॉपिक से वो कंप्लीट, इस टॉपिक के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।